मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर गर्मी तेज है उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल जी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। पीछे जब दो राज्यों के चुनाव हुए थे तब भी इसकी डेट घोषित नहीं करी गई थी, क्योंकि वहाँ पे माहौल बनाया जा रहा था, कोशिश करी जा रही थी कि माहौल बना के किसी ना किसी तरह। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस बार योगी आदित्यनाथ स्वयं में प्रभारी हैं और 6 मंत्री लगाए हैं। अरे सर, मिल्कीपुर में क्यों लोकसभा में भी लगाए थे वो, फिर भी हारे ना, ये भी हारेंगे। जिन्होंने लाग बना रखी है, ये वहम गलतफहमी लोगों में डाल रखी है कि हम राम को लाए हैं। प्रभु श्री राम से मैं अपील करता हूँ, उन्हें दंड दें। मैं कह रही हूँ, जो राम को लाए थे उनको कौन हरवा पाएगा? किसी में ताकत नहीं है। राम वालों को कोई नहीं हरा पाएगा। सपा वाले हरा रहे हैं, समाजवादी भैया पहले सभा में हरा चुके हैं। पहले मैं भी इंसान था, अब मैं अनभक्त बन चुका हूँ। वो 7-8 सीटों पे जो चुनाव हुए उसमें कितनी ज्यादा पुलिस का इंतजाम करके मोमडनों को वोट घेरने ही नहीं आने दिया गया, और वहां पर हिंदू ज्यादा हैं। अगर उसके बावजूद भी मिल्कीपुर ये हिंदुओं की वजह से हार जाते तो काला टीका लग जाता। इसलिए मिल्कीपुर के चुनाव तब नहीं कराए, अब कराए जा रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव जो है वो नाक का चुनाव हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने सारे तंत्र लगा दिए हैं और अखिलेश यादव ने सारे सिपाही और सारे घोड़े खोल दिए हैं कि कैसे मिल्कीपुर उपचुनाव जीता जाए। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल जी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। पीछे जब दो राज्यों के चुनाव हुए थे तब भी इसकी डेट घोषित नहीं करी गई थी, क्योंकि वहाँ पे माहौल बनाया जा रहा था, कोशिश करी जा रही थी कि माहौल बना के किसी ना किसी तरह अपने पाले में इस सीट को लेके आया जाए। माहौल बनाया जा रहा था मतलब? पीछे लगातार जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, 10वीं सीट ये भी थी मिल्कीपुर की यूपी में, लेकिन इस पर चुनाव नहीं हुआ था ना, क्योंकि मिल्कीपुर ऐसा गढ़ बन चुका है जो इनके नासूर बन चुका है। अयोध्या का श्री राम का नाम लेके इन्होंने पूरे देश में अलग जगाई बीजेपी वालों ने कि श्री राम के नाम पे वोट चाहिए। जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करी गई। शिखर भी पूरा था, नहीं हुआ था, अधूरा था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी। अधूरे शिखर के लिए प्राण प्रतिष्ठा कर गई ताकि हम चुनाव जीत सके। उसके बावजूद इनकी हालत क्या हुई कि 303 से 240 पे आके टिक गए थे और संविधान को तार तार करने की इन्होंने कोशिश करी थी। लेकिन भाजपा इस बार तैयारी के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव में इतना लेट कराया गया है, लेकिन वो सारी उनकी तैयारी फिर वही है। 9 दिन चले, 2.5 कोस, वहीं घूम फिर के वापस। लेकिन भाजपा तो पूरी तैयारी के साथ उतरी है ना मिल्कीपुर चुनाव जीतने के। 1 मिनट ऐसा है कि उपचुनाव या क्या नाम है बाई इलेक्शन या कहीं पर भी जो छोटे राज्यों में चुनाव होता है, नेशनल लेवल की जो पार्टी जिसके 10-12 राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकारें अगर एक चुनाव हार भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हार गए तो मिल्कीपुर नहीं, अगर मिल्कीपुर हार भी जाएंगे तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? जो जीतेगा वो खाली अपना ढोल बजाता है, वो घूमेगा। मैंने फर्क नहीं पड़ेगा अगर हार गई भाजपा मिल्कीपुर तो। देखिए, उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, किसी भी रैली में अगर आप 2000 हार जाएंगे तो फर्क पड़ेगा कि नहीं भाजपा? बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। उसके बाद जो है हो सकता है कि भाजपा बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुजरा, ये वो सब। मुझे लगता है कि इसके बाद इन सब जितने भी ये छोटे छोटे शब्द इस्तेमाल होते हैं बड़े बड़े लीडरों के द्वारा, शायद ये बंद हो जाए। अयोध्या के नाम पर तो दम भरा गया था ना, पूरे भारत में ये कहा गया था कि हम राम के नाम पर चुनाव जीतेंगे। अयोध्या की सीट हार गए, लेकिन आप कहते हैं मिल्कीपुर हारेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मिल्कीपुर तो मिल्कीपुर है ही है ना भाई। सवाल ये है कि जिन्होंने क्या नाम है 99 सीट जीते, तो उसको आप जीत बता रहे हैं? बस सीट नहीं हारे, अयोध्या मंडल ही हार गए हैं। अब जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझदार हो गई है। जनता को चाहिए काम। ये मंदिर मस्जिद के चुनाव पे नाम पे चुनाव जीतते हैं। दिल्ली का हाल है ना, दिल्ली में 27 साल से नहीं है ना, 27 साल के चुनाव को हम 32 साल में कन्वर्ट कर देंगे, 5 साल और जोड़ ले। बात यहाँ पर मिल्कीपुर पर हो रही है। मिल्कीपुर में वो बोल तो दिया सर, विधानसभा के लोकसभा के चुनाव में आप 1 सीट की बात करो, मंडल ही हार चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस बार योगी आदित्यनाथ स्वयं में प्रभारी हैं और 6 मंत्री लगाए हैं। अरे सर, मिल्कीपुर में क्यों लोकसभा में भी लगाए थे वो, फिर भी हारे ना, ये भी हारेंगे। मिल्कीपुर जो सीट है ये भी हार जाएंगे 100%। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता अपनी हार चुकी है। मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठते हैं, दिल्ली से जिस तरह से अपमान किया गया महिलाओं का बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा, ये आवाज़ मिल्कीपुर की महिलाओं तक जा रही है। और सुनिएगा एक बात को, सुनाइए। आसमान में बाज अगर कुछ महीने नहीं उड़ेगा ना, तो वहाँ कबूतरों का राज आसमान में स्थापित नहीं हो जाता है। इसलिए आपको धरातल पर रहकर देखना है कि जनता आपसे क्या अपेक्षा करती है, मिल्कीपुर की जनता की आवाज़ क्या है, दुख दर्द क्या है। आप सिर्फ 1 सीट को अपनी नाक का सवाल बना के बैठे हैं कि हमने मिल्कीपुर जीतना है, भले ही हम दिल्ली की सत्ता गंवा दें, और वैसे भी गंवाई हुई है इन लोगों ने। वहाँ पासी वर्सेस पासी हो गया है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, लड़ाई तगड़ी हो गई।
सर वहाँ पे बीजेपी हारेगी, निश्चित रूप से हारेगी। बीजेपी का मनोबल हार चुका है, अपनी नैतिक हार वो मान चुके हैं इस चीज को लेकर। शर्मा जी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी अगर हार जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर मिल्कीपुर हार जाएगी। हाँ जी, हारनी भी चाहिए, बड़ी बात क्यों नहीं है, बड़ी बात तो है, नाक का सवाल है और जाहिर सी बात है नासूर फूटेगा, हारना भी चाहिए। जिन्होंने लाग बना रखी है ये वहम गलत फहमी लोगों में डाल रखी है कि हम राम को लाए हैं, प्रभु श्री राम से मैं अपील करता हूँ उन्हें दंड दें, उन्हें इनका हारने का लाने मिल जाएंगे, मैं नहीं लाने वाला हूँ। बिल्कुल भाजपा का ये बड़बोली लीजिए, पहले सुन लीजिए बड़बोली बातें। देखिए, लोकसभा इलेक्शन में यूपी में हारे, राज्यों में हारे। अगर पिछले उनके जो 10 साल का रिकॉर्ड था, 10 साल के रिकॉर्ड में आपने देखिए कि जो उनका मेन वोटर है। हाँ, क्या करे भाई साहब? मैं कह रही हूँ जो राम को लाए थे उनको कौन हरवा पाएगा? किसी में ताकत नहीं है। राम वालों को कोई नहीं हरा पाएगा। सपा वाले हरा रहे हैं, समाजवादी भैया पहले सभा में हरा चुके हैं। पहले मैं भी इंसान था, अब मैं अनभक्त बन चुका हूँ और अनभक्त सब मैं कहता हूँ जो राम को लाए भैया दिल्ली में उसको लाओ और झाड़ू वाले को फिर से जितवाओ। मिल्कीपुर की बात करिए भाई। मिल्कीपुर आइसक्रीम तो हमने खाई है, लेकिन वोट कहाँ जाए हमें नहीं पता भैया। ये मिल्कीपुर इन्होंने पहले ही जब उपचुनाव हुए थे क्यों नहीं कराया पता है? क्यों नहीं कराया? इनको पता था कि हम वहाँ हार जाएंगे और फिर दोबारा टीका लग जाएगा काला। वो 7-8 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं उसमें कितनी ज्यादा पुलिस का इंतजाम करके मोमडनों को वोट घेरने ही नहीं आने दिया गया, और वहाँ पर हिंदू ज्यादा हैं। अगर उसके बावजूद भी मिल्कीपुर ये हिंदुओं की वजह से हार जाते तो काला टीका लग जाता, इसलिए मिल्कीपुर के चुनाव तब नहीं कराए, अब कराए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, रुक जाइए भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव बोले हैं कि इंटरनेशनल पत्रकार बुलाएंगे, इसकी क्या जरूरत पड़ गई वहां पर? अब ये तो अपने अपनी सोच है उनकी, ये इंटरनेशनल पत्रकार बुला के करके लेंगे, चाहेगी वो जो जनता चाहेगी और होगा भी वो। सारे गोदी मीडिया है, सब गोदी मीडिया बिक चुके हैं। इंडिया टीवी कहती है मैं नंबर 1, आज तक कहती है मैं नंबर 1, वो कहता पूछता है भारत, वो कहता है मैं नंबर 1। वे भैया सभी नंबर 1 होता, नंबर 2 कौन है मुझे ये तो बता दो। आप समझिए, आप समझाइए, आप समझाइए। गोदी मीडिया कह रहे हैं, बात हो रही है। सबसे बड़ी बात, 2 मिनट में आपके पास आऊं, सबसे बड़ी बात यह है अखिलेश यादव कह रहे हैं इंटरनेशनल पत्रकार बुलाऊंगा, इसकी क्या जरूरत है मिल्कीपुर चुनाव में? अगर धांधली होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे दिखनी चाहिए, तब पता चलेगा ना कि किस तरह से हेराफेरी करी जाती है, किस तरह से लोगों को। देश की मीडिया हो, जब देश की मीडिया हो तो इंटरनेशनल की क्या जरूरत है? देखिए जी, देश की मीडिया कौन सी मीडिया की आप बात कर रहे हो? रूबिका की बात कर रहे हो? अंजना मोदी की बात कर रहे हैं? उनकी बात कर रहे हैं? अमन चोपड़ा जिसका नाम तो अमन है लेकिन वो हमेशा विष फैलाता है, उसकी बात कर रहे हैं? उसकी एक वो अपना कौन सा था, वी वॉन लाइक क्रेजी, क्या नाम था वो उसका चश्मे वाला, अर्नब स्वामी। जब 2019 में हमारे उसमें पुलवामा हमला हुआ था, उसकी चैट खोली थी, उसने क्या बोला था? वी वॉन लाइक क्रेजी, हम तो जीत गए दीवानों की तरह, क्योंकि उसे दिख गया था कि अब इसका फायदा उठाया जाएगा, पुलवामा के नाम पे वोट मांगे जाएंगे। ऐसे लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि मिल्कीपुर में ये लोग निष्पक्षता के साथ खबर नहीं दिखाएंगे क्या? एक और बता देता हूँ, एक निष्पक्षता का एक और उदाहरण आपको याद होगा, एक बड़ा पत्रकार, एक और नाम है सुशांत सिन्हा, जिसे हम कहते हैं, नाम तो उसका सुशांत सिन्हा है। जब चंडीगढ़ में बैलेट पेपर्स पे हेराफेरी हुई थी, CCTV में पकड़ा गया था, और वो क्या उसे साबित कर रहा था कि नहीं ये तो सिर्फ पन्ने पलट रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ तो उसने हेराफेरी करी है और माफी मांगी, पता चल गया ना, वही उसकी पाठशाला चला रहा था, न्यूज़ पाठशाला चला रहा था कि नहीं कोई हेराफेरी नहीं हुई। ऐसे पत्रकारों पर यकीन करेंगे हम? कौन सा पत्रकार आज की डेट में यकीन करने लायक? इंटरनेशनल पत्रकार चाहिए। जाहिर सी बात है, इन जैसे पत्रकारों की बदौलत आज हमारे देश का जो हालत है, 180 देशों में पत्रकारिता रैंकिंग में हमारा देश 163वें नंबर पे आ गया, और अभी 2 से 3, हाँ नंबर 1 भी है, मैं बता रहा हूँ ना, किसी झूठ फैलाने में, प्रोपेगेंडा न्यूज़ फैलाने में, फेक न्यूज़ फैलाने में। अभी पीछे 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले सर्वे जारी हुआ था ना, नंबर 1 का टैग मिला था हमारे इंडिया को फेक न्यूज़ फैलाने में। तो इन पत्रकारों पर यकीन करेंगे जो पत्रकार जाके मोदी जी से ये नहीं पूछते, मोदी जी चीन ने हमारे इलाके में 2 गाँव कैसे बना लिए, और वो जाके पूछते मोदी जी आप आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो? देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, खैर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज।